हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें कुछ खास है। खास क्या है कि आज हम उसको वेस्ट मटेरियल से तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो एक वेस्ट मटेरियल से हम कितना सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। आज हम बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे और आप मिनटों में बना लोगे। वो सिंपल एंड सोबर एलिगेंस भी होगा और बिगनर भी उसको बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है आज का हमारा वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो आपको देख के पता चल गया होगा कि ये क्या कहाँ से निकला हुआ है। ये निकला हुआ है नेक से, जब हम पैटर्न कटिंग करते हैं ना उसके बीच में से निकलता है। यहाँ से जो निकलता है हम उसको गला बना लेते हैं, ठीक है। उसके बीच इसको फेंक देते हैं। आज से आपने इसको फेंकना नहीं है, हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और भी डिज़ाइनों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितना चौड़ा होना चाहिए, इसको थोड़ी सी आपने चौड़ाई कम कर देनी है, ठीक है। आपने इसको 2.25 इंच या 2 इंच ही रखना है, ठीक है। आपने ऐसे निशान लगा के यहाँ से आपने कटिंग कर देना है। ये ऐसे इसकी चौड़ाई कम कर देनी है क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ाई में अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारे पैच बन जाएंगे, ठीक। ये देखो, ये हमारे 2 पैच निकल आए ऐसे। तो हम इसको कपड़े पे रख के ऐसे डिज़ाइनिंग करेंगे इसकी, और देखो कितना सुंदर डिज़ाइन बनेगा। और इसके लिए आपको ये कपड़ा चाहिए होगा लगभग 3.5 इंच आप चौड़ाई में लोगे, लंबाई इसके हिसाब से लोगो 1 इंच ज़्यादा ले लेना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपने इसको अगर तो आपका ये है पेपर पेस्टिंग, फिर आपने पहले ही इसको प्रेस से चिपका लेना है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो सिलाई से आपने करना है, जो बुकरम पे करते हो, ठीक। बुकरम से भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है रेडी। तो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से आपने कपड़े को कटिंग कर लेना है, ठीक। ऐसे ही दूसरा कर लेना है। बस आप हमारे साथ ना जुड़े रहो, आपको ऐसे ऐसे आइडिया दे दूंगा कि आप याद रखोगे, ठीक है। सिलाई में कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ा सा अपनी इन्वेंशन करनी होती है, वही डिज़ाइन बन जाता है, ठीक है ना। अब इसको मैं आयरन से चिपका दूंगा, ये देखो। और ऐसे ही दूसरे को भी कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। तो गाइज़, अच्छे से आपने इसको प्रेस लगा के बैठा देना है। एक बारी दूसरी फैब्रिक की तरफ से भी लगा देना है कि अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। गाइज़, इसको पेस्ट करने से बाद आपने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर देना है। आपने आधा इंच ही रखना है, आधा इंच बहुत है आपका फोल्ड होने के लिए, ठीक है। दोनों को आपने ऐसे ही करना है। ये देखो, मैं आपको एक बार सिंपल सा बता देता हूँ। ऐसे हम इसको, जैसे हम नेक में सिलाई लगाते हैं ना, वैसे आपने लगा के इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो अब हम मशीन पे चलते हैं, फिर बताता हूँ कि डिज़ाइन कैसे तैयार करना है। गाइस, जो हमने पैच तैयार किए हैं, जैसे हम नेक का जो पैटर्न है ना उस पर गला पलटने के लिए फैब्रिक वो करते हैं, वैसे ही सेम आपने ऐसे करना है, ठीक है। ये आपने कच्ची सिलाई ही लगानी है क्योंकि ये ऊपर दिखेगी, ये आपने बाद में उधेड़ देनी है, ठीक। ऐसे ही आपने हल्के हल्के करके गुलाई से थोड़ा फिनिशिंग में इसको हल्के हाथ से मोड़ते जाना है, ठीक। आपको याद आ गया होगा, ऐसे ही हम गले पे करते हैं, नेक पे। तो अब हम बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, देखो आप मिनटों में बना लेंगे। ये देखो, ऐसे ही आपने दूसरे वाला कर देना है, ठीक। दूसरी तरफ से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये सिलाई हम उधेड़ देंगे बाद में। एंड जब तक मैं सिलाई लगा रहा हूँ आपसे एक बात कहता हूँ। आप ना, कई लोग ना कमेंट में पूछते हो कि ऐसे हमें ये चीज़ बताओ, ये चीज़ बताओ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ना, आप नए जुड़े हो, मैंने ऑलरेडी वो उस चीज़ पे वीडियो बना रखी होती है, ठीक है। आप ना पीछे जाके वो वीडियो भी देखो हमारी, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो ना तो हमारे जैसी सिलाई करनी है आपने, तो आपको वो वीडियो देखनी होगी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप एक चीज़ हमारी सीखो तो एक कोई और, फिर वो बात नहीं बनेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम मोढे की कटिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप मोढे की कटिंग हमारे जैसी करोगे, आर्म होल की किसी और के हिसाब से करोगे, तब आपका मोढा बिल्कुल सही नहीं आएगा, ठीक है। समझ गए होगे कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। आप हमारी वो वीडियो ना पीछे जाके देखो, फिर आपकी वो सभी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी जो मैंने वीडियो बना रखी हैं। आगे आगे मैं और भी सभी वीडियो बना दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो गाइज़, ये देखो हमारा दूसरा पैच भी रेडी हो चुका है। तो देखो कितना सुंदर है। अब हम इस पर, मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या करना है। आपने ऐसे बाजू को तैयार करना है। अब मैं आपको एक स्लीव का ही बताऊँगा कि ज़्यादा टाइम ना हमारा लगे, ठीक। ये देखो हमारी जो बाजू कटिंग हुई है और सिंपल बाजू थी है, ठीक।
हमने इसमें डिज़ाइनिंग कैसे करनी है मैं आपको अब बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो उल्टी तरफ हमने आधा इंच छोड़ा था ना मार्जिन, इसको बिल्कुल ही ब्रिक आपने पतला फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। ये वाला, ये आप ना ऐसी इस चीज़ की भी प्रैक्टिस किया करो, कहीं कहीं हमें ये बिल्कुल ब्रिक मोड़ना पड़ता है। ये देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि बाद में हम इसमें जो नीचे की तरफ मूरी पे हमारी लेस आएगी हमने वो लगानी है। ये हमने क्यों इतना ब्रिक मोड़ा है कि ये ना कि हमारे धागे धुगे वगैरह ना निकलें बाद में, वो अच्छे नहीं लगते, वो फिर बाहर आ जाते हैं, वो दिखने में ना सुंदर नहीं लगते हैं। ये देखो हमारा ब्रिक हमने मोड़ लिया है। अब हम इस पर रख के लेस लगा देंगे ऐसे। ये उल्टी तरफ ही है, मैं उल्टी तरफ से ही लेस लगा रहा हूँ। जो लेस का सीधी तरफ रहेगी वो नीचे रहेगी, ठीक है। ऐसे ये लेस भी लगा देनी है आपने। और आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्टार्टिंग है ना, बिगिनर हो, तो एक सिलाई ही एक्स्ट्रा लगेगी, इसको पहले ही लगा लो, ठीक है। आप बाद में भी लगा सकते हो कि साथ की साथ फोल्ड करते हुए ऊपर पैच रख के, लेकिन आप बिगिनर हो तो आपको मैं ऐसे ही कहूँगा कि आपने ऐसे एक कच्ची सिलाई से इसको फिक्स कर लेना है ऐसे। आपने अब लेस लगने के बाद सीधा करके ना बाजू को, तो इसका जो हमारा सेंटर था ना, ये मैंने निशान लगा रखे हैं, ठीक। आधा आधा इंच इसके दाईं तरफ, आधा इंच बाईं तरफ निशान लगा लेने हैं ऐसे करके, ठीक है। आप इस गैप को छोड़ोगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों छोड़ोगे। जब हम ये पैच लगाएंगे ना, ऐसे लगाएंगे ऐसे, तो बीच में ये स्पेस छूटेगी, ठीक है। जब लेस आएगी तो बढ़िया लगेगा, तो इसीलिए हमने ये छोड़ा है। तो अब हम ये पैच लगाना हम स्टार्ट करते हैं। ये पैच का आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करके ना एक बारी नाखून से इसको बिल्कुल बिठा लेना है, इसकी मतलब कपड़ा हमारा बैठ जाए अच्छे से। दोनों को ऐसे ही करना है आपने। तो अब हम पैच लगाना स्टार्ट करेंगे और लेस हम बाद में लगाएंगे। पहले हमने पैच लगाना है, नीचे वाली सिलाई लगाएंगे पैच की, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, पैच को यहाँ से आपने सही रखना है पहले से ऐसे, ठीक। जितना उधर फालतू निकल गया आपने उधर निकाल देना है ऐसे, फिर आपने ऐसे सिलाई लगा देनी। देख लो मेरा थोड़ा सा ही गया है। अगर आप पहले स्टार्टिंग से करोगे फिर आपका ना सेंटर का फ़र्क पड़ जाएगा, जो आपने वो निशान लगाया है। तो आपने वहाँ से ही करना है, यहाँ से रख के, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे करके बिल्कुल सही से आपने सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई आपने ब्रिक बखिए से लगानी है कि सिलाई का जो टांका है वो बड़ा ना रहे, क्योंकि ये हम उधेड़ेंगे नहीं। यहाँ से आप पक्का कर दोगे एक बारी कि ये पैच यहाँ से जम जाए अच्छे से। ऐसे ही आपने दूसरा पैच जहाँ से आपने इसकी लेफ़्ट साइड से किया था, निशान लगाया था, वहाँ से स्टार्टिंग करोगे। तो ये सिलाई आप ऐसे ही लेकर आओगे, तो इसको भी आप पक्का करोगे स्टार्टिंग से पहले। और बिल्कुल ही जहाँ हमारा नीचे वाला कपड़ा है वहाँ से आपने ऊपर रख के इसको अच्छे से सिलाई लगा देनी है बस, ठीक। और आपने लेस ध्यान रखना है, जितनी दूसरे में दिखी है वैसे ही दिखे, ठीक है, कम ज़्यादा ना हो, ये आपने ध्यान रखना है, फिर वो बढ़िया नहीं लगती। देखो हमारा पैच अटैच हो गया है, ठीक गाइस। अब हम इसमें ऊपर में लेस लगाएंगे। देखो हमारा डिज़ाइन अभी से कितना बढ़िया लगने लगा है। तो अब हम इसमें लेस लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेस का आपने ध्यान रखना है कि जो सीधा तरफ है पहले ही ऊपर आए, ठीक है, क्योंकि हमारी बाजू का जो सीधी तरफ है ऊपर ही है। और आपने लेस लगाना स्टार्ट करना है ऐसे, ठीक। ये लेस को आपने धीरे धीरे लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये ना उरेब नहीं है। आप यहाँ पे लेस की जगह ना इस डिज़ाइन में पैपिंग भी यूज़ कर सकते हो कपड़े की, वो भी बढ़िया लगेगी बहुत ज़्यादा, ठीक। लेकिन ये मेरे सूट में लेस लगनी थी इसलिए मैं लेस यूज़ कर रहा हूँ। ये आपने गुलाई पे ध्यान देखना है, क्योंकि ये उरेब नहीं है। इसको आपने बस थोड़ा थोड़ा करके ही सिलाई लगानी है, हल्के हल्के हाथ से इसको मोड़ते जाना है और साथ की साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। फिर ये हिलेगी नहीं बाद में, बस एक बार जब आपने सिलाई लगा दी, लेकिन लगानी आपको थोड़ी थोड़ी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बीच देते जाना है आपने इसको। तो सिलाई ख़त्म करने से पहले आपने लेस को देख लेना है ना कि कितनी लेस चाहिए। ये देखो यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ कि हमारी अच्छे से बीच में आ जाए और इसके पैच के नीचे आ जाए। तो ये हम आपने ऐसे कंप्लीट कर लेनी है और पक्का कर लेना है। तो हमारे एक पैच पे लेस लग चुकी है, ऐसे ही आपने दूसरे पे लगानी है।
ठीक, और सीधा तरफ लेस का है, लेस का जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। आपने इसको पक्का करना है और वैसे ही जहाँ गुलाई है इसकी, तो आपने बिल्कुल ही धीरे धीरे करना है और थोड़ा थोड़ा ही टर्न करके लेस को करते जाना है, क्योंकि ये लेस हमारी रेवनी है, मैंने आपको पहले ही कहा है। तो लेस का गाइस आपने ध्यान रखना है, जैसे दूसरी तरफ दिख रही है उतनी उतनी ही दिखानी है, कम ज़्यादा नहीं दिखानी, ठीक है, फिर वो बढ़िया नहीं लगती। तो गाइस देखो हमारा जो स्लीव का डिज़ाइन है कितना सुंदर आ गया है। इसको हम कफ टाइप भी बोल सकते हैं, और दिखने में जब हम इसकी साइड वाली मूरी की सिलाई लगाएंगे तो ये सेंटर में आके बहुत बढ़िया लगेगा। और जो हमने सीधी सिलाई लगाई थी ना पहले, वो आपने उधेड़ देनी है, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में स्लीव को मोड़ने के लिए फोल्ड की थी ब्रिक वाली, ठीक है, ये आपने उधेड़ देनी है, क्योंकि हमने बाद में जो पैच टैच किया था सिलाई लगी हुई है, तो ये दिखने में बढ़िया नहीं लगेगी। इसको आपने निकाल देना है, चाहे तो आप सेंटर से ही निकाल सकते हो, जितना वो दिखता है सारी भी उधेड़ सकते हो। ये देखो अब देखो कोई सिलाई एक्स्ट्रा नहीं है, ये देखो देखने में कितनी अच्छी लगती है। अब हम इसमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके जितनी इसकी मूरी है उसको सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स जितनी आपकी मूरी है उसको रख के आपने स्टार्टिंग से पक्का करके फिर आपने ये बाजू की फिटिंग की सिलाई से हिसाब के, और जहाँ ऊपर आपका आर्म होल है वहाँ पे आपने मिला देना है, ठीक। ये देखो, तो ये हमारी अब बाजू रेडी हो चुकी है और हमारा डिज़ाइन भी बन चुका है। मैं आपको इसको सीधा करके दिखाता हूँ। गाइस हमने वेस्ट मटेरियल से कितना सुंदर स्लीव का डिज़ाइन तैयार कर लिया है, और वो भी मिनटों में, ठीक है। और ये हमारी बाजू सिंपल थी, अब डिज़ाइनिंग लगने लगी है। ये देखो ऐसे आ जाएगी ये सेंटर में, ये पहनने के बाद ऐसे दिखेगी, देखो कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हो, बना के देखना ज़रूर। तो देखा गाइज आज हमने मिनटों में कितना सुंदर डिज़ाइन तैयार कर लिया, और वो भी वेस्ट मटेरियल से। सिलाई में हम बहुत ज़्यादा इन्वेंशन कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे टिप्स हम आपको देते रहेंगे। और आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।